हेलो एवरीवन। हम बायोलॉजी स्टील के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट आपके कुछ सब्जेक्ट थे सिग्नल सिस्टम के, ठीक है। तो मैंने वो क्वेश्चन लिए जो कि गेट इलेक्ट्रिकल और गेट ईसी या फिर आईएएस में जो पूछे, अभी आईएएस में तो पूछे नहीं आते। ओके। तो क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ओके, क्वेश्चन जैसे आप कह रहा है कि कंसीडर द सिग्नल एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 + 2 cos पाई टी और +3 sin 2 पाई/3 +4 cos पाई/2 टी +पाई/4 आपको गिवन है। ठीक है, आपसे फंडामेंटल टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं टी को लिखने का तरीका क्या होता है, 2 पाई/ओमेगा। और आपको उसमें ओमेगा की वैल्यू साफ साफ दिख रही होगी। पहले वाले में पाई है, दूसरे में 2 पाई/3 और तीसरे में पाई/2 है। ठीक है, तो T1 निकाल लेना है। ठीक है, और T2 निकाल लेना है इधर से, और T3 निकाल लेना है कॉस वाले टर्म से। ठीक है, तो 2 पाई/ओमेगा, 2 पाई/ओमेगा 2, 2 पाई/ओमेगा 3। तो जो भी वैल्यूज आएंगी उसका हमको ले लेना है एलसीएम। ठीक है, तो 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 12। तो 12 आपका क्या रहेगा, फंडामेंटल पीरियड आ रहेगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक सिग्नल दिया है। ठीक है, एक्स ऑफ टी, उसकी वैल्यू आपको दिख रही होगी। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, एनर्जी फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो जो T-1 U T-1 होता है, तो आप जानते हैं कि टी यू टी क्या होता है हमारा, टी यू टी हमारा रैंप फंक्शन होता है ना। क्योंकि रैंप फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, टी इंटू यू टी। ठीक है, मतलब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो हमें यूनिट स्टेप मिल जाएगा, रैंप का करूंगा तो। एक्स ऑफ टी हमको दिया था, रैंप ऑफ टी इक्वल टू टी ऑफ यू टी होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम हर चीज रैंप में लिख लें यूनिट स्टेप को, तो आर T-1 हो जाएगा ये वाला टर्म, आर T-2 हो जाएगा ये वाला टर्म, आर T-3 हो जाएगा ये वाला टर्म, और आर T-4 हो जाएगा इस वाला टर्म। ओके, सो एनर्जी सिग्नल का फॉर्मूला क्या होता है, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी। ओके, तो देख सकते हैं आप इधर जो डायग्राम बनना है। ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये आपकी क्या है, ठीक है, स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस डायग्राम के हिसाब से। ओके, सो 1 से 2, ठीक है, तो 1 से 2 आपको क्या दिखाई दे रहा है, T-1 का होल स्क्वायर, 1 से 2 इधर से इधर तक। ठीक है, फिर है आपका 2 से 3 तक, मतलब 2 से 3 तक आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है वैल्यू, यानी कि 1। ठीक है, और 3 से 4 तक -T+4 का होल स्क्वायर। इसको केवल आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट पूरा सॉल्व इधर दिख रहा है, इंटीग्रेट करके आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेड ट्रांसफॉर्म सीक्वेंस है एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ जेड, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको एक सीक्वेंस दिया है। अगर y of n is the first difference of x of n, then y of z पूछा गया है। ओके, सो आप जानते हैं कि जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो जो प्रेजेंट नंबर है उसको माइनस करना है प्रीवियस से। तो y ऑफ n होता है आपका x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस 1। ओके, अब इसी y ऑफ n का हम z ट्रांसफॉर्म ले लेना है। तो z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x ऑफ z इंटू 1 माइनस जेड इनवर्स, उसको ओपन करके लिख लेना, एक्स ऑफ जेड माइनस जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड। अब एक्स ऑफ जेड की वैल्यू क्या थी आपको गिवन है, बस आपको क्या करना है, इधर जेड इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देना है एक्स ऑफ जेड से इधर साइड। ये जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड है और ये आपका एक्स ऑफ जेड पहले से था। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपका इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी। Two more questions are here. Which of the following statement is true about the two-sided Laplace transform? ठीक है, तो जो टू साइडेड Laplace transform होता है, यानी कि प्लस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर जी ओमेगा टी और माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, ये टू साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म के टू टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें आपसे पूछा कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, तो इट हैज नो पोल्स फॉर एनी बाउंडेड सिग्नल दैट इज नॉन जीरो ओनली इनसाइड अ फाइनाइट टाइम इंटरवल। तो आपको इसके एडवांटेजेस पढ़ने होंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो की पॉइंट्स बुक से आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है कि द सिंबल ए एंड टी, ठीक है, एक ए क्वेश्चन है और एक ए क्वेश्चन है। तो the symbol A and T represent
पॉजिटिव क्वांटिटीज एंड ut एक स्टेप फंक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्पल्स रिस्पॉन्स इज नॉट द आउटपुट ऑफ द कॉजल लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो कॉजल कौन सा सिस्टम होता है जो प्रेजेंट पे वैल्यू पे डिपेंड करता है, ना कि फ्यूचर पे डिपेंड करे, फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये प्रेजेंट पे है, e की पावर 80 ut, ठीक है, आपसे नॉट पूछा है, ठीक है। e की पावर माइनस ए टी प्लस टी, पास्ट प्रेजेंट, ठीक है, ए भी सही है। अब ए वाली जो वैल्यू है तीसरी वाली, ए फ्यूचर वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ए भी पास्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लेट वी अ रियल periodic function satisfying f of minus x equal to minus f of x. The general form of its Fourier series representation would be, ओके, तो देखिए ये वाला कैसा सिग्नल है आपका f of minus x equal to minus f of x, ये आपका कैसा सिग्नल है? ये ऑड सिग्नल है, ठीक है। तो ऑड सिग्नल में हमारा पूरी फोरियर सीरीज जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें ऑड सिग्नल आपका कौन सा शो करता है? साइन वाला पार्ट, ठीक है। तो साइन वाला पार्ट आपका ऑड सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में आपको निकालना है पावर, ठीक है, सिग्नल में क्या पावर होगा। तो सिग्नल की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? ये जो कॉस 90 माइनस वैल्यू दी है, तो कॉस 90 माइनस समथिंग क्या होता है आपका? साइन, ठीक है, प्लस 4 साइन 15 पाई टी। तो इसको कन्वर्ट कर लेना है 8 साइन 20 पाई टी प्लस 4 साइन 15 पाई टी। अब पावर को निकालने का तरीका होता है 8 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2। तो you will get the power of the any signal. So next question is here that consider a signal, okay, consider a signal x of n equals to 1 by 2 की power n 1n, where 1n 0 है, if n is less than 0, ठीक है, तो n की वैल्यू 0 और 1n 1 है अगर n greater than 0 है। तो z ट्रांसफॉर्म x n माइनस k आपसे पूछा है, ठीक है, h k is greater than 0 h इतना विथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ओके। तो आपको वैल्यूज दे दिए z x m माइनस k की। आप जानते हैं इसका z ट्रांसफॉर्म लिखना कैसा आसान है, ठीक है, कुछ नहीं होता, z अपॉन z माइनस ये हो जाता है, ठीक है। तो z आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 ऑफ z इनवर्स, ठीक है। तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 जेड इनवर्स का आरएसयू आपको क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है? जेड इज ग्रेटर देन 1 बाई 2, ठीक है। और सेम इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? इस इक्वेशन के साथ, ठीक है, हमको इसी में तो कन्वर्ट करना है। तो जेड इज ग्रेटर देन 1 बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। एंड दिस टेबल इज द इम्पोर्टेंट टेबल। मान लीजिए आपको कोई एक्स चीज फंक्शन या सिग्नल दिया हुआ है, जैसे रियल, कंजुगेट, सिमेट्रिक, इमेजिनरी और जो भी है आगे के टर्म्स, ठीक है, आपसे पूछेगा कि फाइंड द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, क्योंकि क्वेश्चन आपको एक दिख रहा होगा दरी, ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कहीं, ठीक है, गेट में पूछा है कि रियल प्लस ऑड अगर एक फंक्शन है तो आपको फोरियर सीरीज में कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? तो इमेजिनरी प्लस ऑड मिलेगा, ओके। तो ये सारी इसकी सारी वैल्यूज आपसे पूछिए कहीं ना कहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन में कंसीडर एक एलटीआई सिस्टम आपको दे रहा होगा सिखाई, ठीक है, 1 सेकेंड। सो एक्स टी एक फंक्शन है, वाई टी की वैल्यू दी है, सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स विल बी, ओके। सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स आपसे पूछा गया है, तो इस टर्म का लाप्लास क्या होगा आपका? ये टर्म होगा, इस टर्म का लाप्लास क्या होगा? ये वाला टर्म होगा, ठीक है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब एच ऑफ एस इक्वल्स टू वाई एस आई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस, ठीक है, वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस आपका ये निकल के आ जाएगा। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का हमें यूज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हमें ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो ए और बी की वैल्यूज ए आएंगी, ठीक है, और दोबारा से उसमें टर्म्स में एच ऑफ एस में पुट कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2 e की पावर माइनस 2t प्लस e की पावर माइनस 4t, ओके। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मशीन से भी, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक
4 पोल की डीसी मोटर है, ठीक है। इट्स लैप बाउंड विथ 400 कंडक्टर्स। द पोल शू इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी ओवर वन पोल पिच इज 0.4 टी आपको गिवन है। आर्मेचर डायमीटर आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। When the motor is drawing 25 एम्पियर and running at 1500 rpm, टॉर्क डबलर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो टॉर्क डबलर का फॉर्मूला होता है 5 इंटू जेड इंटू पी अपॉन 2 पाई ए इंटू आई ए। एक कहाँ से निकला है? पावर आप जानते हैं क्या होता है, सॉरी ईएमएफ आप जानते हैं क्या होता है, पी फाइव एन जेड अपॉन 60 ए, ठीक है। पावर क्या होता है, ई इंटू आई, ठीक है। और पावर क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा। उसकी हेल्प, इन तीनों की इक्वेशंस की हेल्प से आपका टॉर्क का टर्म ये आ जाएगा निकल के, ठीक है। अब देखिए इनमें से आपको कंडक्टर्स की वैल्यू कितनी दी है, 400 कंडक्टर्स आपको दिए गिवन है, ठीक है। पोल्स आपके 4 गिवन है, ये रहे पोल्स, ठीक है, ये रहे आपके कंडक्टर्स, इनटू आपको फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, और आर्मेचर करंट भी गिवन है जो कि 25 एम्पियर है। फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जानते हैं फाई इक्वल्स टू होता है वी इंटू ए, ठीक है। तो बी तो आपको गिवन है शायद, एवरेज फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द, ओके, वी आपको 0.40 गिवन है, तो 0.4 मैंने लिख लिया इधर। अब एरिया चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई डी एल अपॉन पी, ठीक है। पाई इंटू डायमीटर इंटू लेंथ अपॉन पोल्स, तो ये आ जाएगा आपका एरिया। अब 5.4 इंटू एरिया कर देना है, तो ये वाला टर्म आ जाएगा, और लैप बाउंडेड है तो ए की वैल्यू पी के बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 29.98 अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर मीटर, ओके। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम, ओके। एक फेज लीड नेटवर्क है जिसका ट्रांसफर फंक्शन है इतना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी आपसे एट विच द मैक्सिमम फेज शिफ्ट फॉर द नेटवर्क अकर्स, तो ये आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन था, ठीक है। और कंपैरिजन का आप जानते होंगे क्या होता है, 1 प्लस ए टी एस 1 प्लस टी एस, या फिर 1 प्लस अल्फा टी एस अपॉन 1 प्लस टी एस। तो टी की वैल्यू कितनी है आपकी 0.05, और ए टी की वैल्यू कितनी है 0.2, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी इधर से। और मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टी रूट ए या टी रूट अल्फा, तो यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट, ए क्यू मीटर इज बेस्ट suited फॉर द मेजरमेंट ऑफ, तो क्यू मीटर का हम सभी में यूज करते हैं, लेकिन बेस्ट suited किसके लिए होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ अ कॉइल के लिए। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर अ कंटिन्यूस टाइम कॉजल एंड स्टेबल एलटीआई सिस्टम, ठीक है। तो बी ऑप्शन देखिए कि जीरोस ऑफ द सिस्टम कैन लाई एनीवेयर इन द एस प्लेन। ए कंडीशन ट्रू है किसके लिए, कंटिन्यूस टाइम कॉजल और स्टेबल एलटीआई सिस्टम के लिए। वन मोर रिमेंबर करने के लिए क्वेश्चन है कि कौन सा टाइप का टरबाइन होता है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए वाटर हेड रेंज होती है 70 से 500 मीटर तक की, ठीक है, तो वो होता है फ्रांसिस। हाई हेड टरबाइन कौन सा आपका, पेल्टन, मीडियम फ्रांसिस, और लो हेड आपका है कैप्लन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। तो एक पहली प्रॉपर्टी आपकी सही है, दूसरी भी सही है टाइम शिफ्टिंग की, तीसरी भी सही है इंटीग्रल की, फोर्थ जो है आपकी वो प्रॉपर्टी आपकी गलत है डिफरेंशिएशन वाली, ओके। तो फोर्थ इज द आंसर। तो आपको बेसिक्स मतलब फॉर्मूला बुक जो होती है जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए उसमें आपको प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे एक कंट्रोल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, बी आउटपुट एस अपॉन वी इनपुट एस इक्वल्स टू 1 माइनस एस अपॉन 1 प्लस एस, ऐसा कुछ गिवन है। अब आउटपुट ऑफ द सिस्टम को एज्यूम किया है इतना और इनपुट इतना, तो आपसे पूछा गया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ फाई इन रेडियंस, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन ए गिवन था, वी इनपुट गिवन गिवन है, वी आउटपुट वी गिवन है। फाई कैसे निकालोगे आप, इस ट्रांसफर फंक्शन से कैसे निकलेगा, तो फाई निकलेगा माइनस वो टेन इनवर्स माइनस ऑफ ओमेगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा, ठीक है।
तो फाइव वन माइनस फाइव टू, ठीक है। तो माइनस टेन इनवर्स ओमेगा, माइनस टेन इनवर्स ओमेगा आपका क्या हो जाएगा, माइनस टू टेन इनवर्स ओमेगा, ये आ जाएगा आपका फाइव, ठीक है। अब आपको फाइव की वैल्यूज क्या रखना है ओमेगा की वैल्यूज में क्या रखना है, सॉरी, जीरो और इनफाइनाइट, ठीक है। एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू आपको पुट करना है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो फाइव कितना आएगा आपका, जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट, तो फाइव आपका क्या आएगा, माइनस ऑफ पाई। तो आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस पाई से जीरो। सम क्वेश्चंस फॉर जनरल अवेयरनेस, ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और मैंने पेपर में से ही लिए गए हैं, ठीक है। वैसे तो आप पेपर डाउनलोड कर से अलग अलग पेपर डाउनलोड कर करके, ठीक है, आप लास्ट के क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं जो भी अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे डबल ईसी, मैकेनिकल, सिविल, जो भी होते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो 12। टीएमआरसी से क्वेश्चंस लिए मैंने, ओके। महात्मा गांधी रिटर्न हिज केसरी हिंद गोल्ड मेडल, ठीक है। कैपिटल ऑफ गुप्तास वाच पाटलिपुत्र। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स एट सूरत। क्यूएल क्यूएलर देव नेशनल पार्क लोकेटेड इन राजस्थान। गांधी जी एडिटेड which of the following newspaper, so Harijin। Jawaharlal Nehru Port Trust is situated in the following states, that is Maharashtra. Who among the following was connected to home rule movement in India, that is Annie Besant। नेक्स्ट, मैलोरी आयरन प्लर लोकेटेड है जो कुतुब मीनार के नियर, बिलोंग्स टू चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पार्ट फोर, भाखड़ा नंगल डैम आपका सतलज नदी पे है, ओके। नेक्स्ट, सेप्रोफाइटिक फंगस कौन सा इसमें से, तो पेनिसिलियम है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज स्टाकना मोनेस्ट्री सिचुएटेड, तो जम्मू एंड कश्मीर से है। इंपॉर्टेंट बायोटेक के पेपर से, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, अशोका की जो एडिक्स है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है। वर्ल्ड डे ऑफ वाटर कौन से दिन मनाया जाता है। नेलोंग्स वैली किधर सिचुएटेड है। रेलवे एंड टेलीग्राफ सिस्टम्स कौन लाया था। संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया, ओके। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। मैं आगे भी इसको लाता रहूँगा। अभी मैंने लगभग एक तो 5 ही स्लाइड बनाई थी जिसमें इतने मैंने पेपर्स का जनरल अवेयरनेस कवर कर लिया, ठीक है। आगे जनरल अवेयरनेस खत्म करूँगा जनरल अवेयरनेस को, वैसे ही आपकी मैं आपका एप्टीट्यूड करवा दूंगा, ठीक है। रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन आए हैं अलग अलग पेपरों से, ओके। सो थैंक यू।